जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक देश की अपने अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं, जैसे कि यूएसए का CIA, रसिया का KGB, पाकिस्तान का ISI, इज़राइल का मोसाड। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं। ये एजेंसियां देश को बाहरी और अंदरूनी खतरों से बचाती है। भारत के पास भी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, NIA और CBI जैसे सीक्रेट एजेंसीज हैं। आज हम आपको बताएंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IB, 1857 सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने भारतीय विद्रोही और राजा महाराजाओं के ऊपर नज़र रखने के लिए सन 1887 में एक सीक्रेट एजेंसी बनाई, जिसका नाम रखा गया सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, और 1920 में इसका नाम बदल के इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया। ये दुनिया का सबसे पुराना सिक्योरिटी एजेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ भारत के अंदर काम कर सकती है, लेकिन भारत के बाहर काम नहीं कर सकती। ये भारत के सिर्फ अंदरूनी और घरेलू खतरों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। ये एजेंसी आतंक के खिलाफ, देश बंटवारे के खिलाफ, बॉर्डर एरिया के अंदरूनी खबर के साथ साथ VIPs को भी सिक्योरिटी देती है। ये एजेंसी बिना वारंट के भी आपका फ़ोन टैप कर सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। अब बात करते हैं रॉ के बारे में, जिसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1962 में इंडिया चाइना वार और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद भारत को ये एहसास हुआ कि अब एक अलग सा सिक्योरिटी एजेंसी बनानी पड़ेगी, जो सिर्फ भारत के बाहर देशों के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भारतीय सरकार को बताएगी। इसीलिए 1968 में चाइना और पाकिस्तान के प्रतिरोध में रॉ बनाई गई। अब ये पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल जैसे देश के ऊपर भी ये नज़र रखती है। बांग्लादेश बनाने के पीछे रॉ का बहुत बड़ा हाथ था। रॉ ने मुक्ति वाहिनी, जो कि पाकिस्तान का एक छोटा सा ग्रुप था, उसको ट्रेनिंग देके एक आर्मी ग्रुप बना दिया और बांग्लादेश बनाने में मदद की। रॉ सिर्फ इंडिया के बाहर ही काम करती है। रॉ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करती है। रॉ डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। रॉ डायरेक्टली हायर आर्मी ऑफिसर को रिपोर्ट करती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।